Okay, Ji, to welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the exercise of chapter number 5, Federal Board NBF ग्रेड 11 की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 4 चैप्टर की एक्सरसाइज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ग्लॉसरी जो है उसके सिनोनिम्स भी डिस्कस किया करें, ग्लॉसरी को भी डिस्कस किया करें। तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ एक्सरसाइज के स्टार्ट के अंदर कि ग्लॉसरी जो होती है वो रीडिंग के एंड पे मैंने डिस्कस की होती है। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि रीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने ग्लॉसरी को डिस्कस किया होता है। तो वहां से अगर आप उस वीडियो को अगर आप सारी नहीं देखना चाहते तो स्किप करके एंड पर जाके आप देख सकते हैं, एंड पे ग्लॉसरी डिस्कस की होती है। ओके, सो अभी हम इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम इसका डिस्कस करेंगे ओवरऑल चैप्टर की समरी, एंड आफ्टर दैट पैराग्राफ वाइज समरी एंड पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं उन सब की समरी हम, उस सब का आंसर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जी। तो ये हमारे पास सारे की सारी एक्सरसाइज सॉल्व मौजूद है। सबसे पहले है चैप्टर की समरी हमारे पास। चैप्टर की समरी के अंदर रीडिंग के अंदर से ही है, तो अगर आपने रीडिंग की वीडियो ठीक से देखी है तो आपको अच्छे से समझ आएगी ये समरी। और अगर आपने रीडिंग की वीडियो ठीक से नहीं देखी तो काइंडली उसको एक दफ़ा लाजमी देखा करें। आल्दो आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता रीडिंग में, फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, आपको लग रहा होता है कि सारा कुछ तो अनसीन आना है, तो लेकिन रीडिंग को एक दफ़ा लाजमी देखा करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो होता है चांस होता है कि कैंटैब और एनबीएफ 2 किताबों के अंदर से ही आपका पेपर इस बार वो सेट करेंगे, ये चांसेस है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसको जरा देखना है, ठीक है। तो समरी हम स्टार्ट करेंगे। एक्सेस टू सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड hygiene is essential for human health and well-being, but billions of people will lack basic services by 2030 unless progress quadruples. The demand for water is increasing due to population growth, urbanization and climate change leading to water scarcity and pollution. Investment in infrastructure, sanitation facilities and hygiene education are necessary to ensure यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक हो गया, ये वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उनको मैंने इस बार ज्यादा चेंज उनके अंदर मैं नहीं लेकर आया, ठीक हो गया, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा उस तरह की समरी लिखते हैं। मैं पहले पूरा इसको समराइज करता होता था, जिसके अंदर मैं सारी फ्रेजेस को चेंज कर देता था, बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट डू दैट। मैंने चैप्टर के अंदर से ही चंक उठाने की कोशिश की है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर होता है, सैनिटेशन का मतलब आबाशी नकासी होता है, फैसिलिटीज का मतलब सहूलियात होता है, स्केर्सिटी का मतलब कमी होता है, पोल्यूशन का मतलब गंदगी होता है। ये सारे के सारे मीनिंग मैंने पहले भी। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहर के अंदर आना लोगों का, ठीक हो गया। सो डिस्पाइट प्रोग्रेस 2.2 बिलियन पीपल स्टिल लैक सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर, 3.5 बिलियन लैक सेफली मैनेज सैनिटेशन। अच्छा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप एक ही बार में लिख के खत्म भी कर सकते हैं, इनको इग्नोर भी किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज अ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन। वो बार बार डिफरेंट चीजों का बताकर आपसे मुखातिब हो रहा है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज क्रूशियल मीन इम्पोर्टेंट फॉर फूड एंड एनर्जी प्रोडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक हो गया। तो सिनोनिम्स भी इस बार मैंने कोशिश की है कि मोस्ट प्रोबेबली वही यूज करूं जो लेसन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आप मुझे बता दीजिएगा कि ये तरीका ठीक है या फिर वो प्रीवियस तरीका ही ठीक था जिसके अंदर मैं समरी करता था और सारे के सारे सिनोनिम्स हर चीज चेंज कर देता था, ठीक है। जस्ट चंक जो होता था लेसन का वो, लेकिन वो बहुत छोटी समरी बनती थी। तो आपके फेडरल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपने 1/3 में समरी करनी होती है, तो फिर इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, ठीक हो गया। अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबल होना, ठीक हो गया। तो उनको जवाबदेह होना चाहिए लोगों को, इदारों को, कि ये इस चीज सारी चीजों का ख्याल रखें। इन्वेस्ट इन वाटर रिसर्च एंड इंक्लूड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड वाटर गवर्नेंस। मार्जिनलाइज्ड मैंने इसको पढ़ा, ये मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड होता है कि बाउंड्री सेट करना, ठीक हो गया। इन वाटर गवर्नेंस इंश्योरिंग एक्सेस टू द सस्टेनेबल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज इज क्रिटिकल फॉर ह्यूमन हेल्थ। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं कि जिंदगी, लाइफ, इकोसिस्टम, रेजिलियंस, ठीक हो गया। रेजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, ठीक है। द वर्ल्ड वाटर डे कैंपेन एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड इंस्पायर एक्शन ऑन हाइजीन इश्यूज, ठीक हो गया। ये होगी चैप्टर की समरी।
अब पैराग्राफ वाइज इसकी समरी, अच्छा 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। जब आप समरी पढ़ेंगे तो यू विल बी नो दैट कि कहाँ से कहाँ तक और कहाँ से कहाँ तक मैंने इसको समराइज किया। तो पहला पैराग्राफ है, उसको टाइटल जो मैंने दिया इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन, सिंपल ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन भी इसको टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, अगर शॉर्ट टाइटल देना चाहे। द पैसेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन फॉर ह्यूमन हेल्थ and well-being. Despite progress, billions of people will lack access to these basic services by 2030 unless efforts quadruple. The demand for water is increasing due to population growth. Population growth की वजह से इसमें डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, लीडिंग टू द वाटर स्केर्सिटी, वाटर की कमी पेश आ रही है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड hygiene education are necessary to ensure universal access to the safe drinking water। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारा शऊर हमें उजागर करना है, ये लेसन के अंदर से लिया है। तो लेसन मैंने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट और यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली इफ यू हैव एनी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क और एनीथिंग दैट यू इफ यू वांट आंसर अर्ली, ओके। The passage also emphasized the need for increased sector-wide investment, innovation and coordination to address water-related challenges। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में पॉसिबल क्वेश्चन है, what is the most basic human need for health and well-being, access to safe water, sanitation and hygiene, what is the projected trend in water scarcity due to climate change, water scarcity is projected to increase। ठीक हो गया। What is the current progress in access to safe managed drinking water। तो the proportion of the world's population with access increased from 69% to 73% between 2015 and 22। ये positive progress है। What are the key strategies to ensure universal access to safe drinking water? कौन सी? नंबर 1, increase sector wide investment, promoting innovation, enhancing cross sectoral coordination and adopting a holistic approach to water management। ठीक हो गया। तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाई इज एक्सेस टू वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन अ ह्यूमन राइट। ठीक हो गया। बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन, फूड सिक्योरिटी, पीस एंड ह्यूमन राइट्स। तो इन सारी की चीजों के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट, सो वी कैन से दैट इट इज अ गुड थिंग। द चैलेंज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक हो गया। वाटर मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं। चैलेंजेस वाटर मैनेजमेंट फेसिंग, ये भी आप टाइटल दे सकते हैं। टाइटल विल डिपेंड ऑन यू, ओके। The passage highlights the challenges faced by countries in ensuring access to safe water and sanitation services. In 2022, billions of people lack safely managed drinking water। तो बिलियन की तादाद में लोग थे जिन 2022 के अंदर जो कि ड्रिंकिंग वाटर भी उनको मुहैया नहीं था, सैनिटेशन यानी कि नकासी का निज़ाम ठीक नहीं था, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड नहीं थी। द पैसेज एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो पैसेज जो है वो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, जो जिसको मैनेज किया जा सकता है उस फॉर फूड एंड एनर्जी एंड प्रोडक्शन, इसके लिए जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रिजर्विंग वाटर इकोसिस्टम। ठीक हो गया। वाटर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए जो तदबीरें हम ले सकते हैं उनके बारे में बात हुई है। इट आल्सो स्ट्रेसेस द नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करता है ये पैसेज, एंड मैनेजमेंट टू address water related diseases and climate change। वाटर रिलेटेड डिजीजेस के ऊपर भी ये बात करता है ये पैसेज। ठीक हो गया। और क्लाइमेट चेंज की बात करता है। उसके बाद हाउ मेनी पीपल लैक सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर इन 2030, 2.2 बिलियन पीपल। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाटर स्केर्सिटी एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिलेटेड डिजीज, लॉसेस इन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम रेजिलियंस। Why is ensuring access to sustainable water and sanitation services critical for climate change mitigation? Because it helps reduce water-related disease and preserve water ecosystem. What role can civil society organization play in addressing water-related challenges? They can keep governments accountable, invest in water research, and promote inclusion of marginalized community। ठीक हो गया। उसके व्हाट इज द गोल ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे कैंपेन। वर्ल्ड वाटर डे कैंपेन का क्या मकसद है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन टू टेक एक्शन ऑन हाइजीन इश्यूज। ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चन थे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्री रीडिंग क्वेश्चन। प्री रीडिंग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इंपॉर्टेंट। ओपन क्वेश्चन है, आप आंसर करेंगे अपने तरीके से। तो एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज इंपॉर्टेंट
it helps keep people healthy and safe from diseases. And after that है हमारे पास second question है, discuss the main challenges in achieving clean water and sanitation worldwide. The main challenges in achieving clean water and sanitation worldwide include rapid population growth. नंबर 1 इसको नंबरिंग में भी आप लिख सकते हैं. सेकंड नंबर है अर्बनाइजेशन, थर्ड नंबर है इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, फोर्थ नंबर है वाटर स्केर्सिटी, थर्ड नंबर है पोल्यूशन, फोर्थ नंबर है क्लाइमेट चेंज. ठीक हो गया, बल्कि ये नंबर ज्यादा बन रहे हैं, 6 पॉइंट बन रहे हैं. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट है वाइल रीडिंग क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि रीडिंग के दौरान आए थे. व्हाट डू यू मीन बाय सैनिटेशन एंड हाइजीन? दैट इज द क्लियर डेफिनेशन दैट इज रिटन देयर ऑन द चैप्टर, इन द चैप्टर. तो मैंने ये लिखी है, सैनिटेशन रेफर्स टू द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट. उनको डिस्पोज कर देना है, ठीक हो गया, मुंतकिल कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना. एंड हाइजीन रेफर्स टू प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट क्लीनलीनेस एंड प्रिवेंट डिजीजेस. ठीक, अगर हाइजीन का मतलब होता है कि जब आप क्लीन रहते हैं, साफ रहते हैं और बीमारियों से बच जाते हैं, इसको हाइजीन कहते हैं. गिव योर सजेशंस और सजेशंस इंप्रूविंग द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी फॉर एवरीवन. जी, तो सबसे पहले आप सजेशंस फॉर इंप्रूविंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इंक्लूड प्रोटेक्टिंग वाटर सोर्स फ्रॉम पोल्यूशन से बचाना है सबसे पहले आपने. सेकंड नंबर पे यूजिंग इफेक्टिव वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, वाटर को जो है अच्छे से प्रोसेस करना है. प्रोमोटिंग वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, वाटर को स्टोर करना है, सेव करना है, कंजर्व करना है. इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, तो आपका जो पानी इस्तेमाल होता है उसको सैनिटाइज करना है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली का उसका निजाम जो है अपने ठीक बनाना है, ताकि गंदा पानी अच्छे पानी में मिक्स ना हो. आफ्टर दैट एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है. हु कैन इन्वेस्ट इन वाटर रिसर्च एंड ओवरऑल डेवलपमेंट? कौन है जो इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट. नंबर 1 सिविल सोसाइटीज कैन इन्वेस्ट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कैन इन्वेस्ट, प्राइवेट सेक्टर कैन इन्वेस्ट. ओके, एंड आफ्टर दैट इन वाटर रिसर्च एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ये 3 सेक्शन जो हैं सोसाइटी के, ये कर सकते हैं आप पर्सनली अपने लेवल पर भी. ओके, तो इसके बाद है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस. क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर एंड बैड सैनिटेशन ऑन कम्युनिटीज. गंदा पानी पीने से, खराब पानी पीने से क्या असरात होते हैं एक इंडिविजुअल पर या फिर एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर. सो ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर एंड बैड सैनिटेशन, बुरा पानी पीने से, गंदा पानी पीने से, बैड सैनिटेशन यानी कि निकासी के गंदे निज़ाम से. डेफिनेटली जब निकासी का निज़ाम गंदा होगा तो खुद ब खुद ही वो सारे का सारा निज़ाम आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि गंदा पानी जो है वो मिक्स हो जाएगा. ठीक हो गया. तो कैन लीड टू डिजीजेस, बीमारियां हो सकती हैं. मेल लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं होता, बायोलॉजिकल टर्म है ये. ठीक हो गया. एंड इवन डेथ भी हो सकती है. अफेक्टिंग कम्युनिटीज हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक तो हेल्थ को अफेक्ट करती है, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक जाती है. डेफिनेटली जब लोग काम पे नहीं जाएंगे और बीमार रहेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगी. Next, why is demand for clean water rising day by day? The demand for clean water is rising due to population growth. सबसे पहली वजह population growth है. दूसरी वजह urbanization है कि शहरों में आबादी बढ़ रही है. तीसरी वजह increase water needs for agriculture. ठीक हो गया. उसके बाद इंडस्ट्री में यूज है और एनर्जी सेक्टर के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है पानी, उसका ज्यादा यूज बढ़ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि दैट इज अ. How can dirty water be purified? Describe in detail the procedure to purify dirty water. आपने पहले बताना किन तरीकों से वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है. तो वाटर कैन बी प्योरीफाइड थ्रू मेथड लाइक कोएगुलेशंस. कोएगुलेशन का मतलब होता है, मेरा ख्याल इसमें पानी को सॉलिड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि पानी के को रख देते हैं कुछ देर के लिए, जो ज़रात होते हैं वो नीचे चले जाते हैं. फिर फिल्ट्रेशन के अमल में फिल्टर किया जाता है पानी को. डिसइंफेक्शन में जर्म से बताया जाता है. डिस्टिलेशन पे शायद बॉयल किया जाता है. एंड रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए, परमिएबल होल्स के जरिए से पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है, फिल्टर किया जाता है. जैसे केमिकल एडेड टू द वाटर टू रिमूव डर्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल. पहला मेथड ये इस तरह होता है.
ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे द वाटर पासेस थ्रू फिल्टर्स विच रिमूव रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स का मतलब है कि जो रिमेनिंग वहां पे आपके पास जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं द वाटर इज हीटेड प्रोड्यूसिंग स्टीम दैट इज द कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड एज अ प्योर वाटर। 3 मेथड मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनक्लीन वाटर एंड बैड सैनिटेशन ऑन कम्युनिटीज एंड रीजन्स, ठीक हो गया। तो वैसे ही ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन भी मुझे तो कुछ थोड़ा सा ऐसा ही लगा था, लेकिन अनक्लीन वाटर एंड बैड सैनिटेशन कैन लीड टू डिजीजेस, malnutrition एंड इवन डेथ, अल्टीमेटली अफेक्टिंग कम्युनिटीज हेल्थ, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है मेरा ख्याल, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, और इसमें क्या है, डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन बुक के अंदर ही उन्होंने आपको ना एक ही क्वेश्चन 2 दफा दिया हुआ है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चेंज कर। What role does water play in sustainable development and environmental conservation? Sustainable development में कैसे पानी किरदार अदा करता है, और आपके पास and environmental conservation, environment को कैसे सेव करता है। Water plays a crucial role in sustainable development and environmental conservation by supporting ecosystem को support करता है, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन वेलबीइंग, इन तीनों चीजों को सपोर्ट करके पानी आपको मदद करता है डेवलपमेंट के अंदर। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन बाय ऑल्टरिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ठीक है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है बारिश के अवामल है, इसके अलावा और भी जो धुंध वगैरह पड़ती है उनके अवामल को चेंज कर दिया। इंक्रीजिंग वाटर स्कैर्सिटी, वाटर की कमी जो है वो बढ़ गई है। एंड एक्सैजरबेटिंग वाटर पोल्यूशन, ठीक हो गया, खतरे में डाल दिया है, वाटर पोल्यूशन का खतरा भी जो है वो बढ़ गया है। What are the economic implications of investing in clean water and sanitation infrastructure? Investing in clean water and sanitation infrastructure can have positive economic implications. Implication होता है implement करना, किसी चीज को अमल में लाना, प्रोसेस में लाना, including reduced healthcare costs, healthcare cost कम हो जाएंगी, increased productivity and economic growth बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। ये चीजें आपको फायदा होगा। How can technology and innovation play a role in improving access to clean water and sanitation? Technology and innovation can improve access to clean water and sanitation through efficient water treatment process, ठीक हो गया। वाटर को ट्रीट अच्छे से किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, वाटर को अच्छे से सेव किया जा सकता है। एंड इनोवेटिव सैनिटेशन सॉल्यूशन, इनोवेटिव का मतलब है क्रिएटिव तरीके से पानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, गंदे पानी को मुंतकिल करना। एक्सप्लोर द वे ऑफ प्योरीफाइंग द कंटेमिनेटेड वाटर। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है आलूदा, जिसके अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो contaminated water can be purified through method like coagulation, sedimentation, filtration, disinfection, distillation and reverse osmosis। ये पीछे मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, डिफाइन भी किए हैं, लेकिन आप लोगों को मुझसे ज्यादा ही पता होगा क्योंकि these are the science terms। तो आप जरा उनको एक दफा साइंस के मुताबिक देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये क्या होता है। Identify the health issues caused by drinking unclean water। तो ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज हेल्थ इश्यूज लाइक वाटरबोर्न डिजीज, मेलन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा डायरिया भी होता है, ठीक हो गया, हैजा वगैरह, ये सारी की सारी बीमारियां जो है इसी वजह से लगती हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज। सिनोनिम्स वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाता है कंप्लीट द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड्स। एक्सेस टू सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इज द बेसिक नीड ह्यूमन नीड फॉर, इज द बेसिक ह्यूमन नीड, सॉरी ये बेसिक ही सिर्फ आएगा यहाँ पे, ये जो है हमारे पास ये नीड जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक हो गया। बेसिक ह्यूमन नीड फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। डिमांड फॉर वाटर इज राइजिंग ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन growth, urbanization, increasing water needs for agriculture, industry and energy sectors. Water is essential not only to health but also to poverty reduction,
फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ह्यूमन राइट्स, इकोसिस्टम एंड एजुकेशन। ठीक हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे इस ऑब्जेक्टिव के अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है, रीडिंग के अंदर से दोबारा से देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है इसमें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ऊपर से चेक किया है तो पीस आएगा यहाँ पर राइटिंग के अंदर जो आपका वहां पे दिया हुआ है, तो ये मैं इस जगह पे भी लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पे आएगा पीस। ठीक हो गया, तो ये जरा आपने लिख लेना है। उसके बाद है वी कैन प्रिजर्व आवर वाटर इकोसिस्टम, देयर बायोडाइवर्सिटी एंड टेक एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। Civil society organization should work to keep government accountable, invest in water research and development and promote the inclusion। inclusion होता है औरतों को भी शामिल करना, of women, youth and indigenous communities। indigenous होता है natives लोग जो होते हैं वहाँ के रहायशी, in water resource governance। ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा आपका वो रीडिंग के अंदर से ही उन्होंने लिया हुआ था। उसके बाद है हमारे पास आ जाता है अगले नंबर पे पैराग्राफ है, पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको एक दफा रीड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि समरी भी लिखते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो आपको फॉलो करनी पड़ती है ना, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि किसी भी इवेंट्स को या इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू द टाइम अरेंज करना, कि वो कब हुई थी, किस तरह हुई थी। ठीक हो गया। तो बायोग्राफी लिखते हुए जब किसी इंसान ने कोई काम किया हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसका काम उसी की डेट के मुताबिक हम लिखते हैं। उसके बाद है स्पेशल ऑर्डर। ठीक हो गया। ये स्पेशल ऑर्डर ये होता है डिस्क्राइबिंग द फिजिकल अरेंजमेंट। ठीक हो गया, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और सीन्स, ऑफन यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। डिस्क्राइब करते हुए जब फिजिकल अरेंजमेंट हम टेक्स्ट की करते हैं कि ये पैराग्राफ पहले, ये पैराग्राफ बाद में, ये लाइन पहले, ये सेंटेंस पहले। ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है कि इंपॉर्टेंस के मुताबिक, जो इवेंट इंपॉर्टेंट है उसके मुताबिक आप उसको अरेंज कर दें। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट होता है कि कॉज एक्सप्लेन द रीजंस। ठीक हो गया। एंड इफेक्ट होता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉज होता है वजह किसी चीज की, और इफेक्ट होता है कॉन्सिक्वेंसेस, क्या वजह बनी और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट होता है कि दो चीजों को आपस में कंपेयर करना, उनकी सिमिलैरिटीज बताना। कंट्रास्ट होता है डिफरेंस बताना। प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम में क्रिएट करने, उसको बाद में सॉल्व करते करते पैराग्राफ लिखना। क्लासिफिकेशन आपके पास होती है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट, आइडियाज और कॉन्सेप्ट को कैटेगराइज करते हैं कैरेक्टर्स की बुनियाद पर, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक होता है कि पहले जनरल बात करनी है। ठीक हो गया। ब्रॉड यानी जनरल इंफॉर्मेशन, एंड ग्रेजुअली यू विल नैरो डाउन द थिंग्स। ओके, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक चीजों की तरफ लेकर आना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्डर होते हैं। उसके बाद एक्टिविटी है, मेक अ माइंड मैप, ये आपने बना ले। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ वर्ब्स है। काइंड्स ऑफ वर्ब के अंदर सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज अ नाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं आई ईट, सो यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन, सर व्हाट डू यू ईट। ठीक हो गया, तो मैं बोलूंगा फूड। तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे किसकी जरूरत पड़ी, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि अली गिव उसामा, अली गिव टू होम उसामा। ठीक हो गया। लाइबा रेजेस व्हाट हर हैंड। ठीक हो गया। तो व्हाट का क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास पुट हो रहा है, व्हाट का या फिर होम का क्वेश्चन जो है वो पुट होगा जब भी आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर होगा, और वर्ब के फौरन बाद आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ इंट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब नेवर हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया, गर्ल स्लीप्स। गर्ल स्लीप के बाद आप व्हाट का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे कि आई लाफ्ड एट यू हो सकता है, लेकिन व्हाट का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ऑन व्हाट हो सकता है, ठीक हो गया, हु हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड वेयर हो सकता है, लेकिन ही डाइड व्हाट नहीं हो सकता। ठीक है, इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हूम, हाउ, इन ये क्वेश्चन तो आ सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। उसके अलावा फाइनेट वर्ब है। अच्छा, इसके लिए इन्फिनेटिव के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि बेहतर समझ आ जाए आपको
ठीक हो गया। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स मीन दोज वर्ब व्हिच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डिंस विद द सब्जेक्ट। वो वाले वर्ब जो वर्ब के साथ अपनी अकॉर्डिंग, अच्छा सिंपल फाइनाइट वर्ब जो वो होता है जो आपका मेन वर्ब होता है सेंटेंस के अंदर, जैसे कि ही ईट्स, ठीक हो गया, दे ईट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये अपनी फॉर्मेशन चेंज कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये ईट हो गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था ये ईट्स हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद इज लगा होगा तो सॉरी सब्जेक्ट के बाद मतलब सब्जेक्ट ही होगा तो ये इज के बाद वर्ब लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का सारा ये आएगा। आई एम अ स्टूडेंट तो ही इज अ स्टूडेंट एंड दे आर स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग यानी कि मेन वर्ब जो आपके पास होगा, ठीक हो गया, उसको हम बोलते हैं। उसके बाद इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आपके पास आता है पार्टिसिपल्स आते हैं, ठीक हो गया इनफाइनाइट के अंदर, और दूसरा टू के बाद अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, जैसे टू सी, टू बिलीव, टू बी, ठीक है, ये सारे के सारे इनफाइनाइट वर्ब है आपके पास। अब आगे है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एक्सप्लेन करूंगा तो वो आपको ज्यादा इंशाल्लाह हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर द गर्ल वाज क्राइंग ऑल डे। अब ये देखें, ये एक तो पैसिव में चेंज नहीं हो सकता, ठीक हो गया, तो द गर्ल वाज क्राइंग, द गर्ल वाज व्हाट नहीं पूछ सकते, अब गर्ल वाज क्राइंग सिंपल बता तो दिया है, कब तक लिखकर आंसर है यहाँ पर, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव हो जाएगा। सेकंड, वी शोड हर द फोटो, द फोटो she was showed the photo by us, ठीक हो गया, फोटो एल्बम by us, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शोड के बाद शोड टू whom her, ठीक हो गया। उसके बाद इट वाज रेनिंग एट नाइट, यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन नहीं आ रहा, और उसके बाद वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ रही है तो ये इंट्रांजिटिव में हो जाएगा। उसके बाद मदर गेव अ कुकी टू द चाइल्ड, अ कुकी, मदर गेव व्हाट, अ कुकी, ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हूम, मी, आई वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई एट द चेरीज, ठीक हो गया, ये इन आई एट द चेरीज ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, इसको जरा सेट कर ले, क्योंकि ये देखें आई एट व्हाट, चेरीज, ठीक हो गया, तो ये ट्रांजिटिव आपके पास है। नेक्स्ट है चूज विच वर्ब इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे वांट जो है मेन वर्ब है, माई लिटिल ब्रदर वांट टू बी एन एक्टर, ठीक है, तो फाइनाइट हो जाएगा। शी वर्क्ड हार्ड टू पास, अब टू पास यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है। आई कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे कुड जो है मॉडल वर्ब है तो सॉल्व यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। उसके बाद टू एरर इज ह्यूमन, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन को समझने के लिए प्रीवियस 9th की वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, अब फिर से आपको बता देता हूं। डेनोटेटिव मीनिंग ऐसे मीनिंग होते हैं कि जो कि डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, यानी कि किसी वर्ड का जो मीनिंग डिक्शनरी देती है उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम स्नेक की एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हमारे पास स्नेक, तो स्नेक का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ रिप्टाइल, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है गया, या समथिंग पॉइजन, ओके, तो उसको हम बोलते हैं यानी कि वेनम, समथिंग हैव वेनम इन, ओके, तो ये सारे के सारा हो सकता है स्नेक की जो ये हो सकता है डेनोटेटिव मीनिंग। लेकिन इसके जब हम कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं, इमोशनल मीनिंग जो किसी चीज के साथ अटैच होते हैं, कल्चरल मीनिंग और सोशल मीनिंग जो बन जाते हैं, तो स्नेक का जो सोशल मीनिंग बना हुआ है वो बिट्रेल हो सकता है, डिसीव करना हो सकता है, धोखा देना हो सकता है, जैसे उर्दू के अंदर बहुत बड़ा मुहावरा भी है आस्तीन के सांप, ठीक हो गया, तो ये सारे का सारा स्नेक के साथ एसोसिएट है। इसी तरह अगर हमारे पास एक वर्ड है पिन, ठीक हो गया, तो पिन का डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास क्या होगा, डिक्शनरी मीनिंग पिन का होता है शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, शार्प ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पिन। लेकिन यही पिन अगर हमारे पास इसको कॉनोटेशन देखे जाए तो जैसे ही कोई बैठने लगे किसी चीज पे और पिन वहां पे पड़ी हो तो बेसाख्ता हमारे मुंह से निकलता है, ठीक हो गया, तो दैट इज इमोशंस अटैच विद द पिन, ठीक हो गया, कि मतलब पिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो सकती है, ठीक हो गया, आपको इन्फेक्ट कर सकती है। अब पिन से रिलेटेड आपका पेन भी आपके माइंड में आएगा, ब्लड भी आपके माइंड में आएगा, तो जो मीनिंग इस वर्ड पिन के साथ एसोसिएट है ना,
वो सारे के सारे मीनिंग आपके कॉनोटेटिव मीनिंग हो जाएंगे, सोशल मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे लुक जो है ये देखना एक पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन स्टेयर उसका मतलब भी देखना है, लेकिन वो घूरना की सेंस में आता है तो वो एक बुरी आदत होगी, ठीक है क्या। तो कॉनोटेटिव मीनिंग दो तरह के आपके पास होते हैं, इनकी डेफिनेशन को आपने एक दफा रीड आउट कर लेना है। कॉनोटेशन कैन पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूट्रल भी हो सकती है जो कि ना पॉजिटिव हो या ना नेगेटिव हो। एंड दे ऑफन डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल और सोसाइटल एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ये इसका कोई डिसीजन नहीं होता कि ये वर्ड कॉनोटेटिव होगा, ये वर्ड जो है वो मतलब भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्ड फ्रेंड बोलता हूँ, अब फ्रेंड का मीनिंग कुछ लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड का मतलब भी नाग होते हैं, सांप होते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, ठीक हो गया। तो कॉनोटेटिव मीनिंग ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक हो गया, किस तरह के लोगों में आप रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड स्नेक मे हैव कॉनोटेशन ऑफ डिसीट और डेंजर ड्यू टू द कल्चरल एंड सिंबॉलिक एसोसिएशन। हाँ, डेंजरस लोगों को भी कहते हैं, धोखे को भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम है डेनोटेटिव मीनिंग अ प्लेस वेयर वी लिव, लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग उसका होम है, कंफर्ट है, सेफ्टी है, लव है, बहुत कुछ होम के अंदर आ जाता है। इसी तरह स्नेक है अ लॉन्ग लेगलेस रिप्टाइल, अच्छा टाइप ऑफ रिप्टाइल आप कह सकते हैं। नेगेटिव कॉनोटेशन रेफर एसोसिएट स्नेक टू ड्यू टू इट्स एज अ मेटाफर टू डिसीट और बिट्रेयल, धोखे की सेंस में इसको लिया जाता है, कल्चर, ठीक हो गया। तो ये सारे का सारा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्होंने बोला कि इसके कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं। पैट्रियट अ पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट देयर कंट्री, ठीक हो गया, ये डिक्शनरी के अंदर ये मीनिंग इसका आपके पास आएगा। लेकिन कॉनोटेशन अगर आप इसकी देखें लॉयल्टी, डिवोशन एंड प्राइड हो जाएगा। उसके बाद क्यूरियस, हैविंग अ डिजायर टू लर्न, ये डिक्शनरी मीनिंग है। इंक्यूजिट, इंटरेस्टेड एंड ओपन माइंडेड, ये इसके क्या हो जाएंगे, इमोशनल मीनिंग हो जाएंगे। स्टॉर्म, अ सेवियर वेदर कंडीशन विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन, ये इसके हो जाएंगे डिक्शनरी मीनिंग। टर्बुलेंट, इंटेंस एंड पोटेंशियली डेंजरस, ठीक है, उसको भी स्टॉर्म कहते हैं, ठीक हो गया, यानी कि स्टॉर्म ऑफ इमोशंस, ठीक है। ये सारे के सारे हम टर्म्स यूज करते हैं। ओल्ड, हैविंग एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एजेड, ठीक हो गया, एक्सपीरियंस्ड, वाइज एंड ट्रेडिशनल, ठीक है, ये सारे इसको भी ओल्ड कहते हैं, ठीक है। नैरो माइंडेड को भी ओल्ड कहते हैं, कंजर्वेटिव को भी ओल्ड कह सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारे के सारे वर्ड इमोशनल में अटैच किए होते हैं। इनोसेंट, नॉट गिल्टी या रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग प्योर, ठीक हो गया, ऐसा बंदा प्योर भी हो सकता है जिसको प्योर कहते हैं हम, या इनोसेंट कहते हैं जो किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन दूसरी तरफ इसको नेव कहते हैं, हार्मलेस कहते हैं, विचुअस कहते हैं, शाय कहते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। अग्रेसिव, बिहेविंग इन अ हॉस्टाइल मैनर, हॉस्टाइल होता है डेंजरस को बोलते हैं। कॉन्फिडेंट, असर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग को भी अग्रेसिव बोलते हैं, ही परफॉर्म अग्रेसिवली, ठीक है। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्किनी, स्किनी, थिन और स्लैंडर, बहुत सूखे पतले बंदे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेजाइल, वीक और अनहेल्दी को भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। फिट को भी कह सकते हैं अगर आप पॉजिटिव कॉनोटेशन में लेना चाहते हैं। हाउस, बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। नेक्स्ट कॉनोटेटिव मीनिंग होते हैं सेफ्टी, कंफर्ट एंड वार्मथ, लव, केयर, सारा कुछ आ जाएगा। स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर, ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जॉय, फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी, ये सारे के सारा आपका स्माइल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। द डॉक्टर हैड टू कट आउट द इन्फेक्टेड टिश्यू टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ठीक हो गया। कट आउट होता है रिमूव कर देना, निकाल देना किसी पार्ट से, बॉडी के किसी हिस्से से, ठीक है, किसी चीज को। ओके, इसके बाद है हमारे पास ड्रेस अप, शी लव टू ड्रेस अप, ड्रेस होता है लिबास पहनना, ठीक हो गया, तो वो ड्रेस अप हुआ, उसने लिबास पहना। आगे सेंटेंस एक दफा आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ड्रॉप बैक, द टर्म हैड टू ड्रॉप बैक एंड रीग्रुप आफ्टर लूजिंग देयर लीड इन द गेम। ड्रॉप बैक होता है पीछे चले जाना, ठीक हो गया। तो उसके बाद है ड्रॉप ऑफ, कैन यू ड्रॉप ऑफ द पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस, ड्रॉप ऑफ द छोड़ना, कहीं पर लेकर जाना, ठीक हो गया। ड्रॉप ऑफ द पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस इन योर वे होम, घर जाते हुए रास्ते में ड्रॉप जो वह छोड़ जाइएगा। ड्रॉप आउट, he had to drop out of college due to financial difficulty, drop out होता है रोक देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना किसी चीज को, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बंद कर देना, स्टॉप करना। एंड अप, आफ्टर गेटिंग लॉस्ट वी एंड अप, एंड अप होता है इंतहा, इन अ कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑफ टाउन, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है प्रेसी राइटिंग। अच्छा, प्रेसी राइटिंग आपकी होती है समरी राइटिंग, ठीक हो गया। तो आपके सिलेबस में प्रेसी राइटिंग नहीं आती, आपके सिलेबस में आती है समरी राइटिंग, ठीक हो गया।
तो समरी राइटिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर ये सारे के सारे रूल मैंने डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। वो वीडियो आपने देख लेनी है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये सारी की सारी वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। एलिमिनेट द अननेसेसरी डिटेल, ये सारे का सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हुई है। फिर एग्जांपल के तौर पे उन्होंने एक समरी यहाँ पे डिस्कस की हुई है, इसको आपने जरा रीड कर लेना है, क्या क्या चीजें उन्होंने निगलेक्ट की हैं, क्या क्या चीजें ऐड की हैं, ठीक हो गया। प्रेसी द गिवन पैसेज इफेक्टिवली यूजिंग प्रेसी राइटिंग, ठीक हो गया। एक पैसेज आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसकी आपने प्रेसी करनी है। प्रेसी द गिवन पैसेज इफेक्टिवली यूजिंग प्रेसी राइटिंग स्किल्स। अच्छा, तो हमारे पास ये टेक्स्ट दिया हुआ है, अब इसकी प्रेसी हमने करनी है। इन अ रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड अडेप्टेबिलिटी हैज बिकम अ क्रूशियल स्किल। अडेप्टेबिलिटी होता है किसी जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस या एडजस्ट हो जाना किसी जगह पर, ओके। एडजस्टमेंट हैज बिकम अ क्रूशियल स्किल, एक इंपॉर्टेंट स्किल बन चुका है। वेदर इन वंस करियर, पर्सनल लाइफ और इवन सर्वाइवल, किसी भी जगह पर हो। The ability to adapt to new circumstances and challenges is paramount. Okay, paramount का मतलब होता है most important. Okay, adaptable individuals are not just resilient. Resilient होता है flexible. They thrive. Thrive होता है progress करना in uncertainty. गैर यकीनी हालत में भी वो progress करता है. They can adjust their strategies. वो अपने schedule बना लेता है, strategy बना लेता है. Learn new skills and embrace change with enthusiasm. Enthusiasm होता है excitement. ओके, ईगरनेस। अडेप्टेबिलिटी इज नॉट अबाउट मेयर सर्वाइवल, ये सिर्फ सर्वाइवल के अबाउट नहीं होता है, इट्स अबाउट ग्रोथ। ये ग्रोथ भी करनी होती है अपने ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जिनमें आप एडजस्ट हो नहीं पा रहे लेकिन आप हो जाते हैं। दोस हु embrace changes as an opportunity to learn and improve are the ones who succeed in the long run. जो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो जिंदगी में बड़ी प्रोग्रेस करते हैं। दे आर लाइक बैम्बी, ओके, तो वो बिल्कुल ही, बैम्बी इज अ नाउन एंड डज नॉट हैव डायरेक्ट सिनोनिम, ठीक हो गया। इसका कोई डायरेक्ट सिनोनिम नहीं होता लेकिन ये प्लांट को बोलते हैं, ऐसा प्लांट जो जड़ी बूटियों के अंदर भी उगाता है, ठीक हो गया। बेंडिंग विद द विंड बट नेवर ब्रेकिंग, ठीक हो गया। तो ऐसा प्लांट जो कि मतलब विंड के साथ बेंड करता है, जुड़ता है, लेकिन कभी भी जो है ना टूटता नहीं है, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है। इन एसेंस अडेप्टेबिलिटी इज द की टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। इट फॉस्टर्स का मतलब हम कह सकते हैं प्रमोट करना, इनकरेज करना क्रिएटिविटी एंड इनकरेजेस एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन यानी एक्सप्लोर करना, चीजें ढूंढना। इट अलाउज अस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स होता है लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, और टू द ऑफ द फेमिलियर एंड डिस्कवर न्यू होराइजन। न्यू होराइजन, होराइजन वो जगह होती है, आपको पता है, आउटलुक, व्यू पॉइंट, ठीक हो गया, नया व्यू पॉइंट। वैसे ये होता है वो जिस जगह पे जमीन आसमान जमीन के साथ मिलता है, ऐसा कुछ है इसका। इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, जो दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, अडेप्टेबिलिटी इज द सीक्रेट टू स्टेइंग रेलेवेंट। रेलेवेंट रहने के लिए अडेप्टेबल होना जरूरी है एंड अचीविंग लास्टिंग। अच्छा, यहाँ पे हम ये टेक्स्ट रीड कर रहे थे अभी, जिसकी हमने प्रेसी करनी थी वो हमने रीड कर लिया था। अब इसकी जरा एक दफा प्रेसी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रेसी है आपके पास। प्रेसी होता है समरी राइटिंग को ही बोलते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी इज अ वाइटल स्किल इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, enabling individual to thrive in uncertainty, learn new skills and embrace change. It fosters होता है, आपको मैंने पीछे बताया है कि किसी भी चीज के अंदर encourage करना, innovation and progress, allowing individual to break free from constraints होता है पाबंदियां, and discover new horizons, ठीक हो गया। By embracing changes, change as an opportunity to learn and improve, adaptable individuals can achieve lasting success and stay relevant in the evolving world, ठीक हो गया। तो ये इसकी प्रेसी हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास रीडिंग के अंदर राइटिंग मैकेनिज्म्स हैं, ये आपने जरा देख लेने हैं। उसके बाद एक्टिविटी है, उसके अंदर आपने ईमेल राइटिंग लिखना है, ईमेल राइटिंग करनी है। सॉरी, ईमेल राइटिंग वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक लास्ट पे टॉपिक दिया हुआ है, वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। राइट एन ईमेल टू योर बैंक मैनेजर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट योर चेक बुक्स लीव हैव बीन फिनिश, यानी कि आपके चेक बुक के अंदर जो पेजेस हैं वो खत्म हो चुके हैं। आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि 50 और लीव जो है वो आपको इशू कर दिया जाए, ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ पे जरा डिस्कस कर लेते हैं।
ये आपके पास ईमेल दिया हुआ है, ये अच्छा फॉर्मेट होता है आपके पास। सबसे पहले फ्रॉम सेंडर, उसके बाद टू रिसीवर, उसके बाद आपने डेट ऐड करनी है, फिर सब्जेक्ट ऐड करना है एंड आफ्टर दैट रिस्पेक्टेड सर। ठीक हो गया, तो उसके बाद आपने ईमेल लिखना स्टार्ट कर देना है। होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल द लीव्स इन माय करंट चेकबुक। चेकबुक के अंदर सारे जो है वो फिनिश कर चुका हूं मैं। आई अर्जेंटली रिक्वायर अ न्यू चेकबुक टू कंटिन्यू माय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए न्यू चेकबुक की जरूरत है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इशू अ न्यू चेकबुक विद 50 लीव्स, 50 पेजेस के साथ या 50 लीव्स के साथ, यानी वो जो चेकबुक के अंदर पेजेस होते हैं। एज सुन एज पॉसिबल माय अकाउंट डिटेल्स एज फॉलो, तो अकाउंट नेम लिखना है, योर अकाउंट नंबर लिखना है आपने यहाँ पर। प्लीज लेट मी आपने नहीं लिखना क्योंकि आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आपने ऐसे ही जगह को छोड़ देना है। प्लीज लेट मी नो इफ देयर आर एनी एडिशनल स्टेप्स आई नीड टू टेक और इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी। ठीक हो गया, आई वुड अप्रिशिएट if you could expedite okay sorry that word will be expedite का मतलब होगा तेज करना किसी प्रोसेस को। the process and issue the new checkbook at your earliest convenience। ठीक हो गया, जल्द से जल्द उसको भेज दें। thank you for your prompt attention to this matter, yours truly XYZ। ठीक हो गया, तो ये आपका ईमेल हो गया, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हो गई। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं शेयर करूँगा।